हाय दोस्तों, मैं आपका अपना भाई विराज। आज मैं अपने चैनल विराज क्रेजी ब्लॉग के द्वारा आपको गहरा जाति के इतिहास के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये जाति दोस्तों गुमनामी के अंधेरों में खो गई है, इसलिए मैं इस जाति के कुछ लोगों द्वारा आपको इनके इतिहास के बारे में बतलाने की कोशिश करता हूं और इस जाति का इतिहास आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, ये लोग शिक्षा के अभाव में बहुत पिछड़ चुके हैं और ये अपना मूल उद्देश्य भूल चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस जाति का इतिहास बहुत पुराना है। ये जाति अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन यापन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे थे। ये आदिवासी लोग हुआ करते थे दोस्तों। ये लोग जंगलों में रहकर अपना गुजर बसर करते थे। इन लोगों का खान पान शिकार पर आधारित था और इन लोगों को जैसे कि कमाई के साधन के बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ ये लोग अपने खान पान के बारे में ही सोचते थे। ये जाति सिर्फ अपना पालन पोषण शिकार द्वारा ही करते थे और जो जंगलों में फल कंदमूल होते थे तो उससे ही अपने जीवन का अपने यापन करते थे दोस्तों। तो दोस्तों, ये लोग अपने मूल उद्देश्य से ये अपना जो इतिहास है उसे भूल चुके हैं और लोगों ने इस जाति को अलग अलग नाम से बुलाकर और अलग अलग जाति के नाम से पुकार कर इस जाति का इतिहास ही भुला दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस जाति का इतिहास, ये जाति गहरा जाति हुआ करती थी। आजकल इस जाति को कोई लोग कूचिया कहता है, कोई लोग सिंह काट कहते हैं दोस्तों, और कुछ लोग इस जाति को कचरा बीनने वाले कहते हैं। तो दोस्तों, इस जाति के इतिहास के कुछ पन्नों पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं दोस्तों। चलो दोस्तों, आपको इस जाति के कुछ लोगों से मिलवाता हूं और इस जाति के इतिहास के बारे में कुछ बातें शेयर करता हूं। चलो दोस्तों, ये श्याम सुंदर जी हैं, गहरा जाति के मेन आदमी हैं, मुखिया आदमी हैं। उनसे गहरा जाति के बारे में कुछ बातें शेयर करते हैं। आप पहले, आपके पुरखे ये जीवन कैसी जिंदगी कैसे गुजारते थे? पहले हमारे जो मुखिया जो आदमी थे, पुरखे थे, तो वे क्या काम करते थे? शिकार खेलते थे और जैसे जंगलों में ही तंबू गड़ा के बैठ जाते थे, सिरकियां लगाते थे, सरकंडों की सिरकी लगा के बैठते थे वो, और वहाँ पे रहते थे। दूसरा काम, हमारे को कोई कमाई का कोई भी चांस नहीं था। जैसे कि जैसा मिलता वैसे ही हम खा लेते थे। यानी कि आप लोग जंगलों में ही रहते थे? हाँ जी। और शहरों में कभी नहीं गए थे? शहरों में नहीं गए हम। तो ठीक है दोस्तों, ये जाति इतनी भोली हुआ करती थी कि शहरों के बारे में भी नहीं जानती थी और शहरों में कभी जाकर भी नहीं देखा था। ये आदिवासी लोग हुआ करते थे दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये लोग, ये देखो दोस्तों, गहरा जाति के घरों का हाल। इन लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है ढंग से दोस्तों, खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए घर नहीं। तो दोस्तों, इस जाति की तरफ थोड़ा आप लोगों का जो ये देखो दोस्तों, गहरा जाति का जिंदगी कचरे में ही गुजर रही है दोस्तों। इन लोगों की तरफ आपका बहुत कुछ, आप लोगों का बहुत कुछ दोस्तों। इस जाति की तरफ भी सरकार का हक बनता है कि इन लोगों की तरफ भी ध्यान दे। इनका हक है जो इनको मिलना चाहिए दोस्तों। इस जाति को अपना हक लेने के लिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो शिक्षित नहीं है, इसलिए अपना हक लेने के लिए, बात उठाने के लिए भी कोई नहीं है दोस्तों। जब तक शिक्षित लोग नहीं होंगे तब तक अपना हक नहीं मांग सकते। तो दोस्तों, भारत सरकार से यही निवेदन करता हूँ, इन लोगों को शिक्षित करने के लिए इनका हक इनको मिलना चाहिए। हाँ जी, हमारे को बिल्कुल मिलना चाहिए। ये देखो दोस्तों, गहरा जाति के पास अब रहने के लिए घर भी नहीं है ढंग से।
ये लोग कचरे में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जी श्री नरेंद्र मोदी से मैं यही अपील करता हूँ कि इन लोगों की तरफ ध्यान दें और इनकी ज़िंदगी को कचरे से निकाल कर इनका भी जीने का हक है जो इनको मिलना चाहिए। ये देखो दोस्तों, ये 11 जाति की औरतें हैं, कोई भी शिक्षित नहीं है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, 11 जाति के घर। आप लोग अपने घर का खर्चा कैसे निकालते हैं? खर्चा को कचरा चुगते हैं, कचरा चुग के टाइम पास करते हैं, 100 200 को चुगते हैं, वही घर का खर्चा भी नहीं चलता। और बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे आप लोग? बच्चों को पढ़ाते हैं, सब पता नहीं है हमारे को। शिक्षा के बारे में पता नहीं है? सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई दी जाती है। हमारे को पढ़ाई सही हो रही है, हम अनपढ़ गवार बंदे हैं, हमारे कुछ पढ़ाई नहीं, पता ही नहीं है। तो आप लोग कुछ कदम बढ़ाएं तो सरकार को पता तभी लगेगा, क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठाते हो। हमारे को पता ही नहीं है कहाँ है, सरकार कुछ को बताती नहीं है हमारे को। आवाज उठाने के लिए आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तभी भारत सरकार का आप लोगों की तरफ ध्यान जाएगा। अभी अब न कुछ जगह है, न कोई पानी की टंकी है, यहाँ से मत दूर से पानी भर के लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भूखे मरते हैं, पानी भी नहीं, पानी नहाने को भी पानी नहीं है छोटे छोटे बच्चों को। इतनी गरीब मार हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गरीब है। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आवाज हमारे को पता नहीं है, नहीं आते हैं वोट मांगने आते हैं तो कोई सुनते ही नहीं है, हमारे वोट लेके चले जाते। तो दोस्तों, इन लोगों को सरकार ने इन लोगों के लिए जो योजनाएं चला रखी हैं उसके बारे में पता नहीं है। पता कैसे होगा, क्योंकि शिक्षित नहीं है दोस्तों। तो भारत सरकार से मैं यही अपील करता हूँ, इन लोगों के उद्धार के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाए और इन लोगों को जो सरकार ने योजनाएं दे रखी हैं उस तरफ सरकार इनका बताने के लिए और इनको समझाने के लिए कुछ योजनाएं बनाए। थैंक यू दोस्तों।